स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में एक और वीडियो देखते हैं और उस महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं किसके द्वारा लिखा गया। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है गीत गोविंद। हमारा अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य को किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य को कालिदास के द्वारा लिखा गया है। यह एक महाकाव्य है जिसमें रघु के साथ साथ इक्ष्वाकुवंशी 40 शासकों का भी चरित्र चित्रण किया गया है। और इस रघुवंश में राम का विशेष रूप से चरित्र चित्रण किया गया है और यह कालिदास के महाकाव्यों में एक है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? दोस्तों, अर्थशास्त्र ग्रंथ इसको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य, जिसके और भी कई नाम है, इसी को चाणक्य कहा गया है, जो एक शिक्षक थे भारत के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। एक और प्रश्न देखेंगे, हालांकि इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रश्न रिपीट हो गया है। हर्षचरित्र पुस्तक को बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो दोस्तों, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है और इसी को पाणिनि की अष्टाध्यायी भी कहा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ये संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पद्मावती ग्रंथ के लेखक कौन हैं? दोस्तों, इस पद्मावती ग्रंथ को लिखने वाले जायसी हैं, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? दोस्तों, हुमायूंनामा यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। और हुमायूंनामा के अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है लीलावती। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, यानी किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों, ये लीलावती मुख्य रूप से मैथ की पुस्तक है, गणित की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो जैसा कि हम लोग बताए थे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी मुख्य रूप से व्याकरण की पुस्तक है और यह व्याकरण संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी। दोस्तों, एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, महाभाष्य किसकी कृति है? तो दोस्तों, इस ग्रंथ को लिखने वाले पातंजलि थे। पातंजलि जी जिन्हें योग दर्शन का प्रतिपादक भी कहा जाता है, प्रणेता भी कहा जाता है, और ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है महाभाष्य। हमारा अगला प्रश्न है, नीति शतक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस नीति शतक ग्रंथ को लिखने वाले भर्तृहरि थे। भर्तृहरि एक राजा थे, लेकिन इन्होंने योग धारण कर लिया, योगी बन गए। योगी नहीं, जोगी, जो गेरुआ वस्त्र पहन करके सारंगी बजा करके भिक्षाटन करते हैं।
तो योग परंपरा को धारण करने वाले राजा भर्तृहरि ही थे। वैराग्य उत्पन्न हो गया था इनको। इन्होंने नीति से संबंधित सब बातें लिखी भी हैं। और इस नीति से का एक बड़ा महत्वपूर्ण दोहा है, ना तज संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। यानी संगीत साहित्य और कला से हीन मनुष्य सिंह और पूंछ से रहित पशु के समान है। यानी बिना सिंह और पूंछ के पशु के समान है। हमारा अगला प्रश्न है कि बृहद संहिता के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखने वाला 12 मिहिर हैं। 12 मिहिर के द्वारा बृहद संहिता ग्रंथ लिखा गया। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर है विशाख दत्त। यानी विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस ग्रंथ को लिखा गया। अगला प्रश्न है स्वप्नवास दत्तम, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों इस ग्रंथ को लिखने वाले भास थे। भास के द्वारा स्वप्नवास दत्तम ग्रंथ लिखा गया। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई जो इनके दरबारी कवि थे, विद्वान थे, और इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है गण देवता किसकी रचना है। दोस्तों इस ग्रंथ को लिखने वाले ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। तो गण देवता ग्रंथ को लिखने वाले ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।